नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजनीति के मैदान में जब शब्दों के बाण चलते हैं तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक जरूर सुनाई देती है। आज हमारे पास तीन ऐसे कदावर नेताओं के बयान हैं जिन्होंने चुनावी बिसात पर हलचल को तेज कर दिया। बंगाल के रण से लेकर बिहार की सियासी उठापटक तक प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव के तेवर आज चर्चा का विषय है। आइए विश्लेषण करते हैं तीनों बयानवीरों के दावों का। सबसे पहले बयान की ओर करेंगे जहां पर पीएम मोदी ने सवाल उठाए हैं। मुद्दा है बंगाल में जवाबदेही और परिवर्तन। यहां पर पीएम मोदी ने बयान दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के 15 वर्षों के कुशासन के लिए जवाबदेही की यहां पर मांग कर रही है। 4 मई के बाद जब भाजपा की सरकार यहां बनेगी तो एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। आइए पहले पीएम मोदी का ये बयान सुन लेते। टीएमसी की निर्मम सरकार वो अपने 15 साल पूरा कर चुकी है। 15 साल में बर्बादी आपने देखी है और यहां काफी नौजवानों को मैं देख रहा हूं। मेरे नौजवान साथी 15 साल पहले आप शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं। साथियों, आज मैं एक एक करके टीएमसी के हर पाप का, टीएमसी के हर काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। हमारा ये सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का गेटवे है, लेकिन टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर पीछे रखा। आपको कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में उपेक्षा ही मिली। केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा वो भी ये सिंडिकेट वाले हड़प कर गए। साथियों, उत्तर बंगाल से भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था,
तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। टीएमसी एंटी ट्राइबल पार्टी है। टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है। टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है, हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार साथियों, टीएमसी तो अपने 15 साल का अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है, क्योंकि काम नहीं काले कारनामे किए हैं, तो किस मुंह से वो आपको अपने काम का हिसाब दे गई। लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पल पल का हिसाब मांग रही है, पाई पाई का हिसाब मांग रही है। और टीएमसी वाले सुन लो, कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल के लिए टीएमसी की दुर्नीति हमेशा डराना, भय पैदा करना, लोगों को भयभीत रखना और लोगों की उपेक्षा करना। यहां जो टीएमसी के खिलाफ, उनके खिलाफ राजनीतिक हिंसा होती है, उनको डराया धमकाया जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जाती है। लेकिन साथियों, बहुत हो चुका, अब बंगाल सहन नहीं करेगा, अब और नहीं, আর নয়, ভয় নয়, भरोसा चाहिए। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ, सबका विकास और टीएमसी के लुटेरों का पूरा पूरा हिसाब। यहाँ पर पीएम मोदी का ये बयान सीधे तौर पर एंटी इंकमेंसी सत्ता विरोधी लहर को हवा देने वाला है। यानी कि एक एक पैसे का हिसाब जैसे शब्दों का प्रयोग कर पीएम ने यहाँ पर जनता को ये संदेश दे दिया है कि भाजपा केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का संकल्प लेकर आ रही है। 4 मई की तारीख देकर उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया। चलिए दूसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कांती साउथ पूर्व मेदिनीपुर से सवाल उठाए। मुद्दा है बंगाल की आर्थिक गिरावट और सिंडिकेट के राज। यहाँ पर सीएम ने बयान दिया कि वह बंगाल जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन हुआ करता था, उसे कांग्रेस, वामपंथी और अब टीएमसी ने दिवालिया कर दिया।
यहाँ पर विकास नहीं, केवल जबरन वसूली का तंत्र व्याप्त है। टीएमसी के गुंडे गरीबों का हक मार रहे हैं। आइए पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवा देते हैं। याद करिए, आज वही बंगाल, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहां पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है, चक्रवात में सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। मछुआरों और किसानों को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहां विकास नहीं, सिर्फ वसूली का तंत्र हावी होता है। याद करिए, कभी शिक्षा, संस्कृति, कला, अध्यात्म और उद्यम की भूमि रहा बंगाल, आज बदहाल है, बदहाल। अपनी पहचान के लिए मोहताज है। टी का मतलब टेरर, टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब कटमनी या करप्शन। टेरर और तुष्टीकरण का, माफिया राज का, कटमनी और करप्शन का पर्याय बन चुका है। और ये टेरर और तुष्टीकरण का जवाब, ये माफिया राज का जवाब, ये कटमनी और करप्शन का जवाब केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार में है, मोदी जी के पास है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में बंगाल के गौरव बनाम वर्तमान की तस्वीरों को पेश किया। उन्होंने बंगाल की आर्थिक बदहाली के लिए पिछले सभी शासकों को लपेटे में लेते हुए टीएमसी पर वसूली तंत्र चलाने का आरोप लगा दिया। योगी का ये हमला उस मध्यम वर्ग और उद्यमी वर्ग को साधने की कोशिश है जो बंगाल में उद्योगों की कमी से निराश है। चलिए अब आखिरी बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर तेजस्वी यादव ने पटना बिहार से सवाल किया है। मुद्दा है नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य। यहाँ पर तेजस्वी ने बयान दिया कि शुरू से ही हमारी सहानुभूति उनके साथ, यानी कि नीतीश कुमार के साथ रही है। हम उनसे भी कहते रहे हैं कि आइए, आपको राज्यसभा नहीं जाने देंगे। यहाँ पर पहले तेजस्वी यादव का ये जो बयान उन्होंने दिया उसको सुन लेते हैं। अब आप देखिए, अब वो जा रहे हैं। हमारी जो सहानुभूति है ही शुरू से ही, और हम तो उनको कई बार बोलते रहे कि भाई आपको तो रहने नहीं देगा चुनाव के बाद, और ये बात वो भी जानते थे। लेकिन अब जा रहे हैं तो दबाव में जा रहे हैं, तो हम तो उनके साथ रहे हैं, काम भी किए हैं। लेकिन बार बार जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अंतिम दौर में जो है कुछ लोगों ने उनको घेर करके बर्बाद किया। तो यहाँ पर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का ये बयान एक गहरा कटाक्ष है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर सहानुभूति शब्द का इस्तेमाल कर तेजस्वी ने यह संकेत दिया कि नीतीश अब बैकफुट पर है, राज्यसभा जाने नहीं दिया जाएगा। कहकर तेजस्वी ये जताना चाहते हैं कि विपक्ष उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए है और उन्हें आसानी से सुरक्षित एग्जिट नहीं मिलने वाला है। तो ये थे आज के वो 3 बड़े बयान जिन्होंने राजनीति के तापमान को बढ़ा दिया। जहां बंगाल में भाजपा हिसाब को लेने की तैयारी है, तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की अगली पारी को रोकने का दावा कर रहे हैं। यानी कि इन तीनों बयानों के पीछे छुपी है रणनीति और आने वाले चुनाव परिणामों और गठबंधन की राजनीति पर क्या कुछ असर ये जो बयान है वो डालने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों को देखने के लिए, उनके बयानों को सुनने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।